अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और अगर नोटिफ़िकेशन नहीं आता तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ टाइम के बाद यानी कि 2-3 घंटों के बाद आकर एक बार चैनल को चेक कर लिया करें कि क्या कोई नई वीडियो आई है, जो कि अक्सर आई ही होती है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें कि जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 2 दिन से जो न्यूज़ चल रही थी वो थी राजनाथ सिंह साहब की। जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं भारत के, उनका कहना ये था कि जी अगर कोई टेररिज्म करेगा भारत में आकर और उसके बाद भागकर पाकिस्तान चला जाएगा तो हम उधर पाकिस्तान में यानी कि घुस के मारेंगे। जी हाँ, ये स्टेटमेंट आने के बाद यकीनन पाकिस्तान में भी काफ़ी खलबली थी, पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट गया। वैसे तो एक दिन बिल्कुल खामोशी रही लेकिन दूसरे दिन से ये स्टेटमेंट्स चलना शुरू हुए और अब जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये कहना है, खैरात के तौर पर पायलट वापस कर दिया था, पूरी तरह तैयार है, कुछ हुआ तो कोई उधार नहीं रखेंगे। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कुछ हुआ तो कोई उधार नहीं रखेंगे और ये पायलट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये काफ़ी चाय पकौड़े खाकर गए थे। ये सिर्फ़ चाय की पिक्चर आई है, पकौड़े खाते हुए इनकी पिक्चर नहीं आई है, मगर ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान के यहाँ से लोग जो हैं वो इधर-उधर यानी कि ख़ास तौर पे भारत में जाकर जो गड़बड़ मचाते हैं वो ना हो, इसलिए कि अगर पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है जाकर, वहाँ पे कहा जा सकता है कि जी टेररिस्ट मारने के लिए गए थे। अभी ईरान में आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक एयर स्ट्राइक एक की गई थी पाकिस्तान की तरफ से और अफ़गानिस्तान में भी जो है वो पाकिस्तान इस किस्म की कार्रवाइयाँ करता रहता है। तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है तो मेरा ख़्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें, अपनी कंट्री अपने लोगों को बचाएँ उन दहशतगर्दों से, उन टेररिस्ट ग्रुप से जो अगर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान से आना-जाना उन्होंने लगा रखा हो, तो यकीनन भारत को भी पूरा राइट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा ना हो तो पाकिस्तान को खुद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी और फिर खुद भी अफ़गानिस्तान या ईरान में फिर इस तरह की अटैक्स जो है पाकिस्तान फिर ना करे कि जी हम टेररिस्ट मारने गए थे या टेररिस्ट को भगाने गए थे, पकड़ने गए थे, जो भी करने गए थे। लेकिन अगर आप खुद ऐसा करते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कैसे ये बात कर सकते हैं कि उनको परमिशन नहीं है कि वो आकर आपकी कंट्री में जो लोग उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। या तो आप खुद उन्हें अरेस्ट कीजिए, खुद उनको सज़ाएँ दीजिए उन लोगों को, ताकि आपको भारत जो है आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, भारत भी कह सके कि हाँ जी, ये तो खुद इन लोगों को पकड़ते घूम रहे हैं, लेकिन ये कि ऐसा अगर नहीं होता तो बहरहाल ये टेंशन जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन का ज़माना है, तो हो सकता है इलेक्शन की वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हों, लेकिन ये बात तो पहले भी पीएम मोदी जब प्राइम मिनिस्टर थे और तब भी ये बात की गई थी और उन्होंने पहले भी कहा था कि जी घुस के मारेंगे और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आया करती थी। लेकिन बात सारी यही है कि पाकिस्तान को इस तरह के लोगों के ऊपर कंट्रोल करना होगा, ऐसे लोगों को जो कि दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो किसी के लिए भी नुकसानदेह है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो। उनको यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को ज़रूर काम करना चाहिए ताकि हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात चाहें, हमारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छे से मिलें, बात करें। भारत की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम मालदीव्स की बात करेंगे। जी हाँ, मालदीव्स को जो है वो कुछ आजकल वो लोग ज़ाहिर है कि परेशान हैं, उनकी इकोनॉमी वगैरह का भी इश्यू चल रहा है, तो पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने जो है उनको कुछ ज़रूरी सामान जो होता है लोगों के इस्तेमाल का वो भिजवाया है और उसके बाद जो है मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्विटर के ऊपर शुक्रिया भी अदा किया है। जिसके जवाब में भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने उनको रिप्लाई भी किया है और अब उन्होंने भी एक ट्वीट लगाई है और उनको कहा है कि जी भारत जो है वो हमेशा पड़ोसियों का ख्याल रखता है या अपने जैसे दूसरी कंट्रीज का बहुत एहसास करता है, ये भी कहना था डॉक्टर जयशंकर का। मगर बात सारी ये है कि भारत जो है वो हर जगह जाकर जाहिर है कि अगर उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है या आगे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं तो हमें लगता ही यही है कि बाकी कंट्रीज को भी वो मदद के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। लेकिन मालदीव्स उससे पहले चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देता रहा है, ये बात भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। और वैसे भी साथ तो पाकिस्तान भी बहुत देता है चाइना का और कई बार चाइना जो है
وہ पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करता है भारत के खिलाफ, क्योंकि जाहिर है कि जो है वो कुछ कह नहीं पाते, कोई ठीक से उनको हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर उस वक्त वो पाकिस्तान का सहारा लेता है। और पाकिस्तान जाहिर है क्योंकि बार बार पाकिस्तान को पैसे की जरूरत रहती है, प्रोजेक्ट्स की जरूरत रहती है, तो वो चाइना के आगे हर बात के लिए हाँ कर देता है, चाहे वो चीज हमें सूट करे या ना करे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे काम करे, और चाहे वो चाइना हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उसमें से बाहर निकले, यानी कि उसके चुंगल से बाहर निकले, यानी उसने जो एक तरह से हमें ट्रैप कर रखा है उससे बाहर निकले, और अपने तौर पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ताकि हमारी भी हो। लेकिन उसके ऊपर काम कौन करेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ये जरूर है, बात करते हैं जैद हामिद साहब की। जी हाँ, जैद हामिद साहब को कौन नहीं जानता, और उनकी एक वीडियो और आजकल बड़ी चल रही है जिसमें वो यकीनन भारत को कोई धमकी लगाते दिखाई दे रहे हैं। अफवाज को अब अंदाजा हो चुका है मुशरक किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस वक्त रेड अलर्ट पर है, मगर पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है। जी हाँ, ये कहना है जैद हामिद साहब का कि जी सब लोग रेड अलर्ट पर हैं, पाकिस्तानी फौज और सब लोग, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो तैयार नहीं है। तो क्या करे पाकिस्तानी अवाम इस वक्त, क्या कर सकती है वो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस वक्त के खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलना सिखा रही है, और वो भी कैसे, ऐसे। ये नसीब भाई वॉलेंटियर हुए हैं या किसी ने पकड़ाए हैं? बस सर थोड़ा सा पीछे ना, अभी है टाइम, अभी टाइम है। जी हाँ, तो ये थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो T20 के लिए जो है क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए और ट्रेनिंग के लिए गई है पाकिस्तान आर्मी के पास, और पाकिस्तान आर्मी उनसे उठवा रहे हैं पत्थर और न जाने क्या कुछ करवा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जो अपना काम है वो करना चाहिए पाकिस्तान आर्मी को, बजाय इसके कि वो हर तरह के काम कर रहे हैं लेकिन जो सिक्योरिटी का काम है वही नहीं कर रहे। पाकिस्तान में भी हाल खराब है, लोगों की गाड़ियों के टायर चोरी हो रहे हैं, चोरी डकैती बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और रोड क्राइम्स भी हद से ज्यादा हो गए। कच्चे के डाकू, जी हाँ, कच्चे का इलाका एक है पाकिस्तान में, वहां के डाकू बड़े मशहूर हैं, वो सिंध से लेके पंजाब तक फैल चुके हैं, लोगों के घरों में डाके पड़ रहे हैं। अभी आज ही हमने खबर और देखी कि बनी गाला जहाँ इमरान खान रहा करते थे, या रहा अभी भी, खैर घर उनका है, रहे वो कहीं और रहे, मगर इमरान खान का घर भी है बनी गाला में, वहां पर किसी के घर में डाकू गए और उन्होंने जी तकरीबन 3 करोड़ की चोरी की है, जिसमें के $15,000 उन साहब के घर में थे, ज्वेलरी थी और कई दूसरी चीजें थी, जिसको के डायमंड्स वगैरह और दूसरे कई सामान था, जो कि 3 करोड़ का बताया जा रहा है कि 3 करोड़ का वो सामान डाकू लेकर चले गए। और इस तरह के हाल जो है इस्लामाबाद में है, लोग शाम को निकलते हुए डरते हैं, अंधेरे में निकलते हुए डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मोबाइल छीन ले, कोई बैग छीन ले, कोई गाड़ी छीन ले। आजकल लोग गोलियां भी मार देते हैं, अगर जरा सा भी कोई कोशिश करे अपने सामान को बचाने की, तो लोग जो है, यानी जो छीनने आए होते हैं, डाकू कह लीजिए, वो जी गोली तक मार देते हैं। 2 दिन पहले भी यहाँ पर इस्लामाबाद में ही जो है वो एक साहब और उनकी वाइफ को गोली मार दी गई, और इस तरह के वाकयात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यकीनन उसमें एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों की हालत खराब से खराब होती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं जी सऊदी अरब, और वहां पे उम्रा अदा करने के लिए गए हैं, और उनके साथ साथ उनकी भतीजी और पंजाब की सीएम मरियम नवाज भी जो है वो भी जी उम्रा करने पहुंच गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग जाते हुए अपने फोटोग्राफर्स को भी क्या साथ ले जाते हैं, जो हर जगह की इनकी पिक्चर जो है वो मौजूद होती है। साथ साथ जी हमारे और आपके बड़े फेवरेट राहत फतेह अली खान साहब, जी हाँ, ये भी जो है उम्रा करने पहुंचे। राहत अली खान साहब ने भी उम्रा कर लिया, और मेरे ख्याल है वहां जाकर भी उन्होंने यही दुआ की होगी, मेरी बोतल किधर है, वो आपको याद होगा। खैर उनकी बोतल वाली वीडियो बड़ी चली थी, तो मेरे ख्याल है वहां जाके भी वो यही पूछ रहे होंगे खुदा से कि आखिर मेरी बोतल गई तो कहाँ गई। लेकिन खैर वो जवाब मिला या नहीं मिला, मगर ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी बात अगर हम करेंगे इजराइल की और ईरान की, अमेरिका के जो इदारे हैं, यानी जो इंटेलिजेंस है, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बताया है कि जी ईरान के ऊपर उनको शक है कि शायद वो इजराइल पे अटैक करे। जी हाँ,
ईरान के ऊपर शक बताया जा रहा है और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान जो है वो इजराइल पे अटैक कर सकता है। अब ये बात कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है या इस तरह की चीजें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और इजराइल और हमास की जो लड़ाई है वो भी खत्म होने में नहीं आ रही। बहुत फुटेजेस आ रही हैं, बहुत वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी परेशान हैं, मारे जा रहे हैं, जख्मी हैं। कहीं ना कहीं जाकर यकीनन जो बाकी दुनिया है जिसमें बड़ी कंट्रीज शामिल है, अमेरिका है और इंडिया है और कई दूसरी कंट्रीज जो है, उनको चाहिए कि वो इस जंग को, इस लड़ाई को रुकवाएं और ये झगड़ा जो है अब खत्म होना चाहिए किसी तरीके से, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर हम अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के ऊपर यकीन रख लें तो फिर तो इसका मतलब ये है कि अब ये टेंशन मजीद बढ़ जाएगी। अगर ईरान ने इस किस्म की कोई हरकत की, ईरान ने इस किस्म की कोई अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो यकीनन ये चीज पूरी दुनिया के लिए ही बहुत खतरनाक है और इससे यकीनन बचना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त तक तो यही न्यूज है, लेकिन ईरान को रोकने के लिए अगर वाकई में ये खबर सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस ने दी है तो वो खबर ठीक ही होगी, तो इसलिए अगर वाकई में ये खबर ठीक है तो ईरान को किसी तरीके से लोगों को समझाना चाहिए, बाकी कंट्रीज को, और इस किस्म की मजीद हरकत नहीं होनी चाहिए जो कि हम पहले ही देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो और फलस्तीन या कह लीजिए हमास में जो झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। हम बढ़े आगे और हम आपको बताते चलें केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा में 3 मंथ्स के दौरान 100 से ज्यादा दहशतगर्द हमले। जी हाँ, ये हुआ है कि जी केपीके जो कि हमारा एक प्रोविंस है वहां पर 3 मंथ्स के अंदर यानी 3 महीने के अंदर जो है वहां पर 100 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। और उसके ऊपर जी मरियम नवाज साहिबा का कहना ये है कि जी हम वैसे तो सब कुछ हमने बंद करने की कोशिश की है लेकिन मोटरवेज अभी भी हैं जिसकी वजह से केपीके और साथ ही बाकी जो सिटीज हैं इस्लामाबाद वगैरह उसका राब्ता जो है वो खत्म नहीं हुआ है। और मरियम नवाज साहिबा अगर आपको मालूम हो तो केपीके पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान का प्रोविंस है, उसको आप बाकी पाकिस्तान से काट के अलग नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर है कि क्योंकि केपीके में इमरान खान की गवर्नमेंट है इसलिए वहां पे होते हुए क्राइम्स, वहां पे दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं या रोड क्राइम्स हो रहे हैं उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर टीवी चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा है। यकीनन लोगों का ख्याल यही है कि मरियम नवाज की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस गई होंगी और इंस्ट्रक्शंस के साथ यकीनन कुछ और पैसा वैसा भी गया होगा जिसकी वजह से केपीके में होने वाले क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं और बाकी कंट्री में ऐसा लग रहा है कि बहुत अमन है। जी नहीं, पंजाब में भी बहुत हाल खराब है, सिंध में भी हाल खराब है और बलूचिस्तान के लोग भी बहुत परेशान हैं। तो अगर मेरा अपने मीडिया से रिक्वेस्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा फोकस आप पंजाब पे भी रखिए, कुछ फोकस सिंध और बलूचिस्तान पे भी रखिए। सिर्फ केपीके में ही ये सब कुछ नहीं हो रहा बल्कि ये सारी कार्रवाइयां जो है पूरी कंट्री में हो रही हैं इस वक्त। सारी की सारा मुल्क जो है वो एक तरह से आप समझे कि हर वक्त जो है वो इसी खतरे में लोग रहते हैं कि पता नहीं कब कौन कहाँ किसको मार दे, कब कौन कहाँ किसको लूट ले, किसके घर में डकैती हो जाए, किसका बैग छीन ले, किसका मोबाइल छीन ले। ये बात जो है पूरी कंट्री में हो रही है लेकिन हाईलाइट ज्यादा किया जा रहा है केपीके को। लेकिन खैर ये तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की गेम है और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेल रही है हमारी गवर्नमेंट भी और केपीके की गवर्नमेंट भी। लेकिन खैर अब देखते हैं इसमें वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। लेकिन बहरहाल जो क्राइम्स रुकने चाहिए, जिन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, बहरहाल उनको अभी भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा। कच्चे के डाकू जो हैं उनको हर तरह से जो है वो पक्के के डाकू जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक कच्चे के डाकुओं को अरेस्ट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई भी कोशिश नहीं की जा रही, तो यकीनन उनके साथ कहीं ना कहीं पक्के के डाकू जो है वो इन्वॉल्व है और वो पक्के के डाकू जो है वो कच्चे के डाकुओं के साथ मिलकर लोगों में लूटमार कर रहे हैं। अब आप लोग समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे हर चीज बताने के लिए, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मत कहिए। खैर बनी गाला में जैसे मैंने आपको बताया 3 करोड़ रुपए की डकैती हुई है। जी हाँ, और 3 करोड़ का जेवर और डॉलर और ये सब कुछ लेकर डाकू जो है वो 9-11 हो गए।
اب جی بات کریں گے شہریار خان آفریدی کی. جی ہاں، شہریار خان آفریدی کی علی امین گنڈا پور سمیت پارٹی قیادت کو دھمکی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پارٹی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں. جی اب پیراشوٹ کے ذریعے پارٹی میں کیسے آتے ہیں یہ تو خیر علی امین گنڈا پور اور باقی لوگوں کے بارے میں جو یہ بات کر رہے ہیں وہی بتا سکتے ہیں. لیکن شہریار خان آفریدی کافی ناراض ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی سے اور اس لیے وہ سٹیٹمنٹس بھی دیتے گھوم رہے ہیں. کہا یہ بھی جا رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ سٹیٹمنٹس نہ دیں، لیکن بہرحال وہ باز نہیں آ رہے. لیکن یہاں پر ہم ایک مولانا صاحب کو سن لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ریسرچ کا فرق سمجھ نہیں آ رہا. کہتے ہیں آپ ذرا سمجھا دیں. میں نے کہا عزیزیہ میں ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے جسے اتحاد سٹیڈیم کہتے ہیں. اس میں فٹ بال کی گیم عرب کھیلتے ہیں، فٹ بال کا کھیل کھیلتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، جب رات کو گراؤنڈ میں دو ٹیمیں کھیلنے کے لیے اترتی ہیں تو رات کو بڑی بڑی لائٹیں لگاتے ہیں. یہ لائٹیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ رات کو دن کے منظر میں بدل دیں. اس لائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھو. اس لائٹ کا نام کیا ہے؟ سرچ لائٹ. اب ایک کھلاڑی آ رہا تھا گیند لے کے، وہ جب بالکل قریب پہنچا ہے اور گول کرنے لگا تھا، اوپر ایک بچہ ہے، اس نے لائٹ کو آف کر دیا پھر آن کر دیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، ریسرچ. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جب جل رہی تھی تو سرچ لائٹ تھی، جب آف کر کے آن کی تو اب کیا بنا؟ بولیے نا. تو ریسرچ جب وہ بچہ لائٹ کو کرے گا تو تم اس بچے پر خوش ہوگے نا، پتر شاباش تو بڑا کام کیتا ہے کہو گے. کہتے یار کس بیوقوف نے یہ لائٹ آن آف کی ہے، کس بیوقوف نے کام کیا ہے. معلوم ہوا کہ جب کھیل جاری ہو سرچ لائٹ کو ریسرچ کریں تو کھیل خراب ہوتا ہے. تو جس مسئلے پہ 1400 سال کے فقہا نے سرچ فرما دی ہو اس پہ ریسرچ کریں تو شریعت کے مسئلے برباد ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ تو مولانا صاحب، اور یہ کس بات کو کہاں سے کہاں لے گئے، اور سرچ اور ریسرچ کیا ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے آپ کو بتایا. لیکن خیر ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار. جی ہاں، آئی ایم ایف سے ہم کافی پیسہ لے چکے ہیں اور کافی پیسہ مزید لینے کا ہمارا ارادہ، یعنی کہ ہمارا کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور نئے پروگرام کے لیے پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے یا بات چیت کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہماری کہانی سن لیں گے اور کسی حد تک جو ہے وہ برداشت بھی کر لیں گے. شہباز شریف صاحب کی ہم بات اگر کر رہے تھے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں جی ہاں وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور عمرے کے بعد جی ایم بی ایس سے بھی ملاقات کریں گے. یعنی کہ پیسہ مانگے بغیر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. وہ سعودی عرب میں جا کر اور ایم بی ایس سے نہ ملیں ایسا تو خیر مشکل ہی لگتا ہے. اور اب ایم بی ایس سے اگر مل گئے وہ اور ایم بی ایس سے پیسہ نہ مانگے، یہ تو بالکل ہی ناممکن میں سے آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ امپاسبل کو پاسبل کرنے والی بات ہے کہ پیسہ لے کر ہی آئیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے تو ہمیشہ سے یہی بات کی ہے کہ جی وہ پیسہ لینے جاتے ہیں اور لوگ انہیں پیسہ دے بھی دیتے ہیں. تو یقیناً وہ جو ایک مشن پہ گئے ہوئے ہیں جس میں کہ عمرے کا نام دیا جا رہا ہے اس چیز کو کہ جی وہ عمرہ کرنے گئے، وہ اصل میں عمرہ کرنے نہیں گئے، وہ اصل میں ایم بی ایس سے جا کر بات کرنے اور ان کو اس بات پہ تیار کرنے کے لیے گئے ہیں کہ وہ پاکستان کو کچھ فنڈز دے دیں. اور وہ فنڈ ملنے کا امکان بھی ہے کیونکہ امریکہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے. امریکہ نے جو ہے ورلڈ بینک سے بھی پاکستان کو پیسہ دلوا دیا ہے، آئی ایم ایف سے بھی دلوا دیا ہے، باقی چیزوں میں بھی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کر رہا ہے پاکستان. تو یقیناً جب پاکستان امریکہ کے ساتھ ہاں جی کرتا ہے یا ہر بات مان جاتا ہے تو پھر امریکہ ہی جو ہے وہ سعودی عرب کو کہہ کر بھی پاکستان کو کچھ نہ کچھ فنڈز دلوا دیتا ہے جو کہ ہمیں ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یقیناً شہباز شریف صاحب جب آئیں گے عمرے پہ سے واپس تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ایم بی ایس سے میٹنگ کی بھی کچھ نہ کچھ نیوز سنائیں گے جس کو وہ ایک خوش خبری اور گڈ نیوز کے طور پہ بتائیں گے کہ جی ہمیں سعودی عرب بھی تیار ہو گیا ہے ہمیں کچھ پیسہ دینے کے لیے. اور یقیناً رمضان میں تو خیر ایک بار عمران خان صاحب بھی گئے تھے اور ادھر سے آتے ہوئے چاول لیتے آئے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ کیا لے کر آتے ہیں. لیکن پاکستان میں جیسے کہ ہمیشہ سے کہا ہے کہ جی انرجی سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہاں کوئی کام کرتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. جو بھی لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ ہمیں پیسہ مانگتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں اور اسی کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. بات کریں گے صدر مملکت آصف علی زرداری. جی ہاں انہوں نے جی ملاقات کی ہے، جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے جی مبارکباد دی ہے ان کو، یعنی کہ پریزیڈنٹ بننے کی مبارکباد لی ہے آصف علی زرداری صاحب نے.
اور اس کے ساتھ ظاہر ہے اس سے پہلے ان کے آرمی چیف سے بھی ملاقات رہی ہے، اور اسی قسم کی چیزیں جو ہیں، اسی قسم کی جو باتیں ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں، اور ابھی تک مبارکبادیاں ہی چل رہی ہیں، لیکن کسی کو پرائم منسٹر بننے پہ تو کسی کو پریزیڈنٹ بننے پہ، لیکن پاکستان کی پبلک کیا کرے اس بارے میں کوئی بھی سوچتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، یا بات کرتا ہوا کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔